स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कल शाम राज्य अतिथि गृह पहुना में प्रवास में आए तिब्बती पार्लियामेंट के 2 सांसद गेशी नगाबा गांगरी और तेंजिन चोएजिन ने मुलाकात के इस दौरान सांसदों ने मुख्यमंत्री साय को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की तरफ से सम्मान स्वरूप तिब्बतन स्कार्फ खाता और स्मृति चिन्ह भेंट की। सांसदों ने मुख्यमंत्री साय को छत्तीसगढ़ में रह रहे तिब्बतियों को सरकार के द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग की सराहना की। इस दौरान पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू भी मौजूद थे। और वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार तक स्थगित। बजट सत्र के पहले दिन टोका टोकी के बीच अभिभाषण बंद हुआ और किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों पर फोकस रखा गया। ऐसा राज्यपाल की ओर से कहा गया। 5 फरवरी से 1 मार्च तक विधानसभा बजट चलेगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 9 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। ई विधान मोबाइल ऐप पर मिलेगी सारी जानकारी। तो ई मोबाइल ऐप पर सारी जानकारी मिलेगी। 9 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट और 5 फरवरी से 1 मार्च तक विधानसभा बजट सत्र चलने वाला है और किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों पर फोकस होगा। तो बजट सत्र के पहले दिन रोक टोक के बीच अभिभाषण हुआ और छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें, आज विधानसभा का सत्र छत्तीसगढ़ का प्रारंभ हुआ जो 1 मार्च तक चलेगा। और शुरुआत में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण चालू हुआ, जिसको लेकर 27 मिनट का उनका अंग्रेजी में भाषण पढ़ना ही टीका टिप्पणी का माहौल बन गया, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीका टिप्पणी किया और राज्यपाल को अपना भाषण पढ़ते ही रहे, जिसको लेकर रमन सिंह ने कार्रवाई को 5 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा की थी। 5 मिनट बाद सदन की कार्रवाई पुनः चालू हुई और स्पीकर की अनुमति से सत्तापक्ष के सदस्य अजय चंद्राकर ने राज्यपाल को अभिभाषण की कृतज्ञता ज्ञापन सौंपा, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से टीका टिप्पणी कर दी, जिस वजह से कल तक के लिए विधानसभा का सत्र स्थगित करना पड़ा। जी, बजट सत्र के दौरान किन किन चीजों को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तकरार हुई? जी, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर ये आ रही है कि लोकसभा चुनाव का भी समय आ चुका है, जिसे लेकर विपक्ष इस समय पूरा एकदम हमलावर हो चुका है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, उनका कहना है कि सत्र में हम लोग जोर शोर से आवाज उठाएंगे। महतारी बंधन योजना को लेकर भी टीका टिप्पणी शुरू हो गई थी और ये गैस सिलेंडर को लेकर 500 रुपए में देने की बात जो थी, जो वादा मोदी की गारंटी का वादा पूरा नहीं करने की बात भी सामने आ रही है, जिसे लेकर काफी गहमागहमी का माहौल बना, जिस वजह से कल तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। जी, बजट सत्र में किसानों, महिलाओं, युवाओं को इसमें मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन सौगातों की, तो क्या कुछ खास मिल सकता है राज्य की जनता को? जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है कि सामने लोकसभा चुनाव है, ये बजट लोक लुभावन होना निश्चित रूप से तय माना जा रहा है। और साथ ही साथ विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस काफी हमलावर देखने को मिल रही है। रणनीति वो लोग बना के ही काम करने की बात सामने निकल कर आ रही है कांग्रेस की। जी, युवा वर्ग की बात कर लेते हैं, उन्हें साधने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सरकार क्या गुल खिलाएगी, क्योंकि युवाओं में खास बीजेपी की ओर से लगाव देखा जाता है। तो बीजेपी से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी युवा कनेक्ट है और इसके लिए सरकार उन्हें क्या सौगात दे सकती है? जी बिल्कुल, कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का कहना था कि यह बजट जो है सबसे अच्छा बजट माना जाएगा। 9 तारीख को हम बजट पेश करेंगे, आप लोग देखिए आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये बात भी वित्त मंत्री की तरफ से आई है। जी, ई विधान मोबाइल ऐप की भी बात कही गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि सारी जानकारी मिलेगी। तो कौन कौन सी चीजें होंगी जिसकी जानकारी यहाँ उपलब्ध होगी लोगों के लिए? जी, कल विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने प्रेस वार्ता करके
ई प्रणाली की घोषणा उन्होंने किया है कि अब जो भी विधानसभा में कार्रवाई होगी वो आप ऐप के माध्यम से जनता देख सकेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गरीबों और युवाओं, महिलाओं पर जो है इस बजट सत्र में फोकस रखा जाएगा और लोकसभा चुनाव जो है नजदीक है और इस लिहाज से सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है और 9 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। और वहीं बढ़ते आगे, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ के विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू हो गया। यह सत्र 1 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी। विधानसभा में 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यह वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट होगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है हमारी सरकार। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो है बजट शुरू हुआ और हालांकि अब जो है मंगलवार तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। और इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण में कई सारी बातें कही गई हैं, जहां उन्होंने कहा है कि प्रदेश को नक्सल समस्या मुक्त बनाने के लिए सरकार हमारी प्रतिबद्ध है और इस दिशा में काम किया जाएगा। साथ ही सामाजिक सद्भाव बनाने पर भी काम किया जा रहा है। तो 9 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और इस दौरान जो है छात्रों के, युवाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है। राज्यपाल की ओर से ये तमाम बातें जो है कही गई है अभिभाषण के दौरान। उन्होंने कहा सुशासन का नया दौर शुरू करने के लिए सरकार जो है संकल्पबद्ध है। साथ ही जनता से किए वादे भी पूरे करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के धमतरी में अब एसपी प्रशांत की छुट्टी होने जा रही है, जिसके बाद नए एसपी की कमान अंजनेय वार्ष्णेय संभालेंगे। दरअसल बीते देर रात राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में आईजी और एसपी के तबादले किए हैं, जिसमें साल 2018 बैच के बीजापुर के पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय धमतरी के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। तो राज्य सरकार ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है और इस दौरान जो है बड़ी संख्या में आईजी और एसपी के तबादले किए गए हैं, जहां हर जिले के अलग अलग एसपी बनाए गए हैं। और जिले धमतरी की बात कर ले तो नए एसपी अंजनेय वार्ष्णेय जो है अब इसकी कमान संभालेंगे। तो राज्य सरकार की ओर से बड़ी संख्या में अफसरों के तबादले किए गए हैं और आईजी और एसपी के तबादले किए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार ने तबादला एक्सप्रेस चलाई और अब जो है बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के उद्योग और श्रम मामलों के मंत्री लखनलाल देवांगन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कहा कि इससे कुछ होना जाना नहीं है। देश भर में कांग्रेस लगातार साफ हो रही है और उसके नेता यात्रा करने पर उतारू है। तो उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने तंज कसा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कुछ होना जाना नहीं है। देश भर में कांग्रेस जो है धीरे धीरे साफ हो रही है, लेकिन नेता जो है यात्रा करने पर उतारू है। तो उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान सामने आया है राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे कुछ भी होना जाना नहीं है। कांग्रेस का सफाया धीरे धीरे देश खत्म होने वाला। उनका यात्रा के बारे में देश की जनता ने उनको नकार दिया है। आज कांग्रेस को कोई होने वाला नहीं है। देश से धीरे धीरे वो सफाया की ओर है। अब आने वाला समय पर कांग्रेस धीरे धीरे देश में खत्म होने वाला है। और वहीं खबर कांकेर से है, जहां थाना परतापुर के वेट्टिकल क्षेत्र की डीआरजी और बीएसएफ की पार्टी एरिया डोमिनेशन ड्यूटी के लिए रवाना हुई थी, जिसके चलते पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर ली, लेकिन जंगल पहाड़ी का फायदा उठाते हुए नक्सली वहां से भाग गए। लेकिन घटनास्थल से नक्सली सामग्री बरामद हुई है।
तो पुलिस पर नक्सलियों का हमला जो है लगातार देखने को मिलता है और नक्सलियों ने एक बार फिर से आईईडी ब्लास्ट किया है। हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। और खबर कांकेर से है। लोकसभा चुनाव के पहले नक्सलियों ने नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की है, लेकिन नक्सलियों की बड़ी साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने जवानों को स्पाइक होल में फंसाने की साजिश रची थी, जिसके चलते सर्चिंग के दौरान 20 गड्ढे मिले। दरअसल पत्तों में छिपाकर गड्ढे रखे गए थे। तो नक्सलियों की नापाक हरकत सामने आई है, जहां जवानों को होल में फंसाने की कोशिश की गई और नक्सलियों की ओर से साजिश की गई है जवानों को होल में फंसाने के। सर्चिंग के दौरान 20 गड्ढे मिले हैं और कांकेर से यह खबर सामने आ रही है, जहां सर्चिंग के दौरान 20 गड्ढे मिले हैं। जवानों को होल में फंसाने की नक्सलियों की तरफ से नाकाम कोशिश की गई। वही खबर धमतरी से है, जहां विधायक ओंकार साहू के खिलाफ गांव बिजनापुरी के युवाओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि गांव बिजनापुरी के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस विधायक ओंकार साहू को नारेबाजी के बाद वापस लौटना पड़ गया। हालांकि ऐसे माहौल को देखते हुए गांव के वरिष्ठ जनों ने युवाओं को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आक्रोशित युवा नहीं माने और गांव में गहमा गहमी मच गई, जिसके चलते विधायक को वापस लौटना पड़ा। दरअसल बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले गांव के युवा विधायक से मिलने पहुंचे थे, लेकिन विधायक से सही प्रतिक्रिया नहीं मिलने की वजह से युवाओं ने अपनी नाराजगी को इस तरह मुर्दाबाद के नारे लगाकर जाहिर किया। तो विधायक के खिलाफ जो है युवाओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और विधायक के खिलाफ युवाओं में आक्रोश जो है देखने को मिला। और धमतरी से खबर सामने आ रही, जहां युवा में विधायक के खिलाफ आक्रोश दिखा और इसके चलते जो है विधायक के मुर्दाबाद के नारे लगाए। बढ़ते हैं आगे। खबर जगदलपुर से है। ओडिशा के जयपुर में रायपुर की ओर से गांजा तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। सीएसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि कुछ लोग ओडिशा के जयपुर से गांजा लेकर निकले हैं। इसके बाद हाईवे पर जांच शुरू की गई थी। तस्करों को पकड़ने के लिए बस्तर पुलिस ने भी जांच शुरू किया, जिसके चलते तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से कुल तकरीबन 21 किलोग्राम मादक पदार्थ जो है बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 1,04,900 रुपए बताई जा रही है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया गया है। तो जगदलपुर से यह खबर सामने आ रही, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और 2 अवैध तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक रिमांड पर कोर्ट भेजा गया। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जगदलपुर में, जहां 2 अवैध तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से कई अवैध चीजें भी बरामद हुई है, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और इन बालोद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शासकीय जमीन पर कब्जा करने वाला बेदखल 1 एकड़ जमीन पर रसूखदार ने सालों से किया था कब्जा। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासनिक ने की कार्रवाई, शासकीय जमीन को ग्राम पंचायत को सौंपा। कई बार ग्रामीणों ने किया था विरोध, धरना प्रदर्शन कर की थी कार्रवाई की मांग। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की गई है। कई बार ग्रामीणों ने विरोध भी किया था और अब शासकीय जमीन को ग्राम पंचायत को सौंपा गया है और पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो बालोद से एक खबर सामने आ रही है। शासकीय जमीन पर कब्जा करने वाला बेदखल हो गया है और 1 एकड़ जमीन पर रसूखदार ने सालों से
कब्जा कर रखा था और अब जो है इस पर कार्रवाई की गई है। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई की है और ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 1 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का मामला है, जिसे अब जो है प्रशासन की ओर से कार्रवाई करके बेदखल कर दिया गया है। और खबर कोरबा से है, जहां कुसमुंडा कोयला खदान के आसपास की बस्तियों से और जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे। कुसमुंडा कोयला खदान के आसपास की बस्तियां में उस वक्त जो है अफरा तफरी और भय का माहौल फैल गया, जब एक जोरदार ब्लास्ट की वजह से कई घरों की छत और दीवारें टूट गई। अचानक हुए इस ब्लास्ट से गांव के लोग इधर उधर भागने लगे और जब कारण का पता लगा तो ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। दरअसल यह ब्लास्ट कुसमुंडा कोयला खदान के अंदर कोयला निकालने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि वी ब्लास्टिंग की वजह से आसपास के गांव में विपरीत असर जो है वो पड़ रहा है और ब्लास्टिंग की वजह से खदान से उछलकर पत्थर घरों में गिर रहे हैं। वहीं छत और दीवारें भी इस दौरान टूटकर नष्ट हो रही है। तो कोरबा से खबर सामने आ रही, जहां कुसमुंडा कोयला खदान के पास जो है ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। और बढ़ते हैं आगे, सूरजपुर पुलिस ने 42 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने करीब 7 लाख रुपए कैश भी बरामद किए। वहीं पूरा मामला बरदेई के शिव प्रसाद नगर का बताया जा रहा है। तो सूरजपुर में जो है पुलिस ने 42 लोगों को गिरफ्तार किया है और जुआ खेलते हुए ये सभी गिरफ्तार किए गए हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 42 लोगों को गिरफ्तार किया है। तकरीबन 7 लाख रुपए भी इस दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तो मामला सूरजपुर का बताया जा रहा है, जहां 7 लाख रुपए मिलने के साथ ही जो है 42 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुआ खेलने के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। और वहीं कोरबा में डायल 112 के कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि अक्टूबर के महीने में आरोपियों ने ग्राम फरसवानी के पास घटना को अंजाम दिया था। तो कोरबा का ये मामला है, जहां डायल 112 की टीम के साथ मारपीट की गई और 3 लोगों ने मारपीट की गई थी और अक्टूबर के महीने की यह वारदात बताई जा रही है और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो डायल 112 की टीम के साथ मारपीट जो की गई और घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बढ़ते हैं आगे, धमतरी जिले के सिहावा के महानदी तट पर एक मादा तेंदुओं का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने सिहावा में महानदी के तट पर झाड़ियों के अंदर मृत तेंदुआ का शव देखा, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की माने तो मृत तेंदुए की उम्र करीब 4 साल बताई जा रही है और झाड़ियों में फंसने के कारण ही उसकी मौत हुई है। फिलहाल वन विभाग मृत तेंदुआ के शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ लेकर गया और इसके बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। तो शव को कब्जे में लेकर जो है वन विभाग की टीम कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ पे जो तेंदुआ, जैसा आप लोग अभी यहाँ पे मौके पे आए हैं, ये ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि ये लिट्टी झाड़ी है, लेंटाना टाइप की झाड़ी है और बहुत घना झाड़ी है। इसमें प्रारंभिक तौर पे देखने से ऐसा लग रहा है कि तेंदुआ फंस गया और वो निकल नहीं सका। और अभी डॉक्टरों की टीम आ रही है तो उसका पूरा बाहर निकाल करके और फिर देखें कि उसमें क्या क्या है, तो उसका विस्तृत रिपोर्ट जांच के बाद डॉक्टरों के से संपर्क आ रहे हैं, इसके बाद ही किया जा सकता है।
और खबर दूर के मोहन नगर थाना क्षेत्र से है, जहां मनजीत सिंह की कार में अचानक आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन और आपदा प्रबंधन की टीम फौरन रवाना की गई। घटनास्थल पर पहुंचकर अग्निशमन कर्मियों ने कार में लगी आग को बड़ी सावधानी से बुझाते हुए आग पर काबू पाया। आग को आसपास के घरों और अन्य कारों की तरफ बढ़ाने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो ये तस्वीरें दुर्ग से दिखा रहे हैं, जहां अज्ञात कारणों से आग लग गई और कार में आग लगी, जिसके बाद जो है दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई और मौके पर पहुंचे विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया। और वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने श्री राम लला दर्शन योजना के तहत थीम वीडियो गीत जारी किया है। आपको बता दें कि श्री राम लला के दर्शन योजना के तहत 7 फरवरी को दुर्ग रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना होगी। तो श्री राम लला के दर्शन की योजना जो है बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है और योजना के तहत थीम वीडियो भी छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से जारी किया गया है और 7 फरवरी को पहली ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी। तो श्री राम लला के दर्शन की योजना जो है बनाई जा रही है और 7 फरवरी को पहली ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी और योजना के तहत थीम वीडियो भी प्रदेश के बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।